क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन में 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप सर्कल के बाउंड्री पर खड़ी है। तो इनके पोजीशंस को R, S और M मार्क कर लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस सेम रहेगा, विच मीन्स RS और MS दोनों ही 6 सेंटीमीटर होंगे। थोड़ी देर के लिए इसमें जो OP है उसको X मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, OR, OS और OM तीनों ही रेडियस हैं, तो तीनों का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगा। अगर OP को X माना है तो SP को हम 6 में से X माइनस करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब कि RM। इसका सॉल्यूशन करने से पहले बता दूं कि ये जो RM और OS है की डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को चाहो तो प्रूव कर सकते हो, पर मोस्टली स्कूल्स में इसको डायरेक्टली करवाते हैं, इसलिए वी विल स्किप दैट पार्ट। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ट्राइंगल OPR में। OP और RP के स्क्वायर का सम इक्वल होगा सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज के, जो इसमें OR है। यहाँ OP की जगह X ले लेते हैं क्योंकि हमने ये मान रखा था। RP का RP रहने देते हैं और OR की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करके एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद RP और SP के स्क्वायर का सम इक्वल होगा सबसे बड़े साइड RS के स्क्वायर के। फिर इनके वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। 5 माइनस X का होल स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। बाद में जाकर इसमें RP की वैल्यू डाल देंगे जो हमने पहले निकाली थी। फिर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके X का आंसर 1.4 आ रहा है। इस X की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने के बाद सॉल्व करके RP का आंसर 4.8 आ रहा है। पर हमें तो RM की लेंथ पूछी गई थी। वी नो कि RP का डबल करने से वो आ जाएगा वही वाले थ्योरम से कि जब परपेंडिकुलर सेंटर से गिरता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो 4.8 का डबल 9.6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्कुलर पार्क है जिसके बॉर्डर पर 3 पर्सन हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है और तीनों टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हैं। हमें इसमें टेलीफोन के स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। जो हमें गिवन में दे रखा है उसे लिख देंगे और जो फाइंड करना है उसको भी, क्योंकि हमें फोन की स्ट्रिंग का लेंथ पता नहीं है तो उसको 2x मान लेते हैं। उसके बाद OQ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं DS, ताकि आगे चलकर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। हमें दिख रहा है OA और OS रेडियस होने की वजह से दोनों ही 20 सेंटीमीटर होंगे। वी कैन सी दैट QS हाफ होगा 2x का, बिकॉज परपेंडिकुलर सेंटर से बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। सो 2x का आधा x हो जाएगा। उसी तरह DQ भी x हो जाएगा। अब ट्राइंगल OQS में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इसमें सबसे लंबी साइड का स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर है और इक्वल के दूसरी तरफ बाकी की जो छोटी साइड है x और OQ का स्क्वायर का सम। अब इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ये आगे चलकर काम आएगा। अब ट्राइंगल AQS के अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें सबसे लंबी साइड AS है, उसका स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे, देन सेकंड साइड X को, देन थर्ड साइड AQ को। और हम देख सकते हैं कि AQ दो साइड से मिलकर बना है, 20 और OQ। फिर इनकी भी वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आखिरी वाले स्टेप में जो हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू निकाली थी X की, वो इसमें रख देंगे। X की वैल्यू आ रही है 400 माइनस OQ स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अगर चैप्टर नंबर 2 किया है तो याद होगा कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाले तरीके से इसको सॉल्व करते थे। सो मिडल वाले टर्म्स का पेयर +20 और -10 आ रहा है। फिर इसको फैक्टराइज करने पे हमें 2 ब्रैकेट में आंसर मिलेगा। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल में रख देंगे और सेकंड वाले को भी। देन सॉल्व करने पर एक का तो -20 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीटर्स का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुम दूसरे वाले आंसर को सही मानोगे जो कि 10 मीटर है। उसके बाद OQ या जिसको हम QO भी कह सकते हैं, उसकी जो वैल्यू आई है पुरानी वाली इक्वेशन 1 में रख देंगे। उसको सॉल्व करने पर X का आंसर आ जाएगा जो कि 10√3 आ रहा है। अब याद करो हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लिया था, इट was 2x। सो 2 का 2 रखेंगे, फिर उसके बाद x की जो वैल्यू आई थी इसमें रखने के बाद आंसर आएगा 2 10 20√3। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है खत्म। इनको खुद से ट्राई करना और NCERT एग्जाम्पल्स को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।